गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को फिनिश करने वाले हैं। लास्ट में जो हमारे 14 और 15 16 तीन क्वेश्चन हैं, इनका सोल्यूशन देखेंगे। 14 15 मैं बताऊंगा, 16 आपका क्लास वर्क रहेगा। 14 क्वेश्चन मैंने कल क्लास वर्क भी दिया था, कुछ बच्चों ने किया था उसको, लेकिन मोस्टली लोग नहीं कर पाए थे, तो आज हम उसका सोल्यूशन बता रहे हैं आपको कैसे करना है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी intersect BC at D such that BD equal to thrice of CD. Prove that twice of AB square equal to twice of AC square plus BC square। तो अगर हम इसको फिगर के फॉर्म में देखें तो ये ट्राइंगल ABC, इसमें A से आपने BC पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया हुआ है AD, और इस तरह से कि जो BD लेंथ है वो CD लेंथ का थ्राइस है। अब रिजल्ट आपको पता है कि क्या प्रूफ करना है, और परपेंडिकुलर प्लॉट हुआ है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ADC और दूसरा बन रहा है ADB। इन दोनों पे ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्ट हमको लेके आना है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो हमें जो कंडीशन दी है BD इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, इससे हमारा और क्या रिजल्ट बन सकता है वो हम देखेंगे। BD जो है वो थ्राइस ऑफ CD के इक्वल है, और फुल BD और CD का सम है, तो हमने लिख दिया BC इक्वल टू BD प्लस CD। BD की प्लेस पे हमने थ्राइस ऑफ CD रख दिया, थ्राइस ऑफ CD प्लस CD 4CD हो गया। 4 को हमने BC की तरफ शिफ्ट कर दिया तो CD की वैल्यू आ गई 1/4 BC। मतलब कहीं अगर CD हमारे कैलकुलेशन में आएगा तो हम उसकी प्लेस पे 1/4 BC रख सकते हैं। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, दो राइट एंगल ट्राइंगल है ADC पर और ADB पर। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है स्टेटमेंट क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के सम स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ADC पाइथागोरस थ्योरम। और इन ट्राइंगल ADB अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन के साथ कैसे डील करना आपको, ये आपको समझना होगा। तो जब आप, मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर ये दोनों इक्वल के इधर साइड है, मतलब AB स्क्वायर इक्वल के एक साइड है और AC स्क्वायर दूसरे साइड है। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन ऐसी आ रही हैं जिसमें AC स्क्वायर और AB स्क्वायर हैं और दोनों इक्वल के इधर साइड है, तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। किसी को किसी से भी कर सकते हो, फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से, रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे, 2 - 1। तो लेफ्ट साइड पे आएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करने से माइनस हो जाएगा। इधर आएगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब BD की प्लेस पे आपको पता है कि BD की वैल्यू थ्राइस ऑफ CD के इक्वल है, ये आपने स्टार्ट में लिखा हुआ है BD इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। तो BD की प्लेस पे आप थ्राइस ऑफ CD रख दोगे, होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस CD स्क्वायर। 9 CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर 8 CD स्क्वायर। अब CD की भी वैल्यू आपको BC के टर्म में पता चल गई है, CD 1/4 BC के इक्वल है, तो CD की प्लेस पे हमने रख दिया 1/4 BC, होल स्क्वायर बाहर। होल स्क्वायर को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 16, 8 से 16 कट जाएगा 2, 2 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दोगे 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक सिंपल तरीका है कि आपको जो दो इक्वेशन बन रही है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो चीज़ें आपको लानी है उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो इक्वल के इधर साइड है या सेम साइड है। सेम साइड है तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जैसा साइन है उनके बीच में, और इधर साइड है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। फिर सिमिलरली इन एन इक्वलैटरल ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। इन एन इक्वलैटरल ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, प्रूव दैट 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। बहुत बार आया क्वेश्चन। इक्वलैटरल ट्राइंगल है ABC। इक्वलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए क्या क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, और इसके जो एल्टीट्यूड होते हैं, परपेंडिकुलर जो होते हैं, हाइट जो होती है, किसी भी वर्टेक्स से आप ड्रॉ करो, तीनों हाइट इक्वल होती हैं, और तीनों हाइट बेस को बाइसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूज़ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास BC साइड पर एक D पॉइंट है, वो इस तरह से है कि जो BD है ये फुल BC का 1/3 है, ये हमको उसने रिलेशन दे दिया। इसके अलावा हमको प्रूव करना है 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो हम यहाँ पर चूंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो कहीं ना कहीं हाइट तो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स A से BC पर हाइट ड्रॉ कर देंगे AE। तो हमको पता है कि जो AE है वो BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा, क्योंकि इक्वलैटरल ट्रायंगल में हाइट बेस को बाइसेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दी कि हमने AE परपेंडिकुलर BC ड्रॉ किया, AE CE दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हाइट बेस को बाइसेक्ट कर रही, तो BE और CE दोनों इक्वल होंगे, सॉरी BE और CE दोनों इक्वल होंगे आपस में, BE होगा और C ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और दोनों BC का हाफ होंगे, क्योंकि वो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है फुल लेंथ को हाफ में डिवाइड करना।
इसके अलावा अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ए ई डी बन रहा है, ए ई बी बन रहा है और ए ई सी बन रहा है। आप ए ई बी में और ए ई डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पूरी डीलिंग ए बी और ए डी से करनी है। तो ए सी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम ए ई डी में और ए ई बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ए ई बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिमिलरली ए ई डी में जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इन दोनों में भी फिर ए बी और ए डी इधर साइड है इक्वल के, तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, दोनों में कॉमन है कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब बी जो है अभी मैंने बताया, ये जो बी ई है, ये बी ई बी सी का हाफ है, तो बी की जगह हम क्या रख देंगे, हाफ ऑफ बी सी। और डी ई जो है, डी ई को ध्यान से देखोगे फिगर में आके, तो डी ई ये लेंथ जो है ये बी ई में से बी डी को माइनस करके मिलेगी, तो हम डी ई की प्लेस पे बी ई माइनस बी डी रख देंगे। अब बी फिर हाफ बी सी हो जाएगा और बी डी 1/3 बी सी पहले से गिवन है, ये रख देंगे हम लोग, होल स्क्वायर चल ही रहा है, ये हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, जैसे आप 1/2 माइनस 1/3 करने वाले हो समझ लो, तो 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बी सी में, 2 यहाँ जाके बी सी में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 बी सी माइनस 2 बी सी बचेगा, बी सी बाई 6 का होल स्क्वायर, दैट इज बी सी स्क्वायर बाई 36, यहाँ होगा 1/4 बी सी स्क्वायर। फिर से एलसीएम ले लेंगे, 36 और 4 का एलसीएम 36 आएगा, 4 9 जा 36, 9 ऊपर बी सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 36, 8 को फिर 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा, और 36 को भी 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 9 जा, 2/9 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर को अब हम एक तरफ कर देंगे, ए बी और बी सी इक्वल है क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तो बी सी की जगह हम ए बी रख देंगे और ए डी स्क्वायर को राइट साइड और 2/9 ए बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 ए बी स्क्वायर। फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 9 एलसीएम आएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी स्क्वायर में, 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर होल अपॉन 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर होल अपॉन 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 9 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई किया। अब आपका ये 16 क्वेश्चन आज का क्लास वर्क रहेगा, वो आप करोगे और एक बार पूरा रिवीजन ले लोगे। आज आप चैप्टर नंबर 6 का 6 का ही ट्रायंगल चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 6 का पूरा एक रिवीजन ले लोगे और 20th से 20 तारीख से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 20th को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने 9th में पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था उसका पूरा रिवीजन कराऊंगा, और 10th का एक टॉपिक जो स्टार्ट 3 टॉपिक है उसमें, मतलब 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड तीनों टॉपिक में से पहला टॉपिक जो है उसका यूज़ और फॉर्मूला ये सब बताऊंगा। तो आप थोड़ा प्रिपेयर होकर आएंगे, 9th का बेसिक पढ़ के आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। थैंक यू।